नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तरकाशी का भाग 1 हम देख चुके थे। आज देखेंगे हम उत्तरकाशी का भाग 2। तो इससे पहले 3-4 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लेंगे। इम्पोर्टेंट रहेगी आपके उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम के लिए वीडियो के लिए, और अन्य जितने भी यूके SSS के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो हमारा जिला दर्शन सीरीज़ चल रही है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये। तो आज हमारा है उत्तरकाशी जनपद का भाग 2। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। भाग 1 में हम लगभग काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मंदिर रह गए हैं, मेले रह गए हैं और संस्थान वगैरह रह गए हैं। तो इतनी चीज़ें बाकी हम भाग 1 में कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं हम उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर। तो पहला मंदिर है यहाँ पे परशुराम मंदिर, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। और जो परशुराम मंदिर है ये पड़ता है हमारा उत्तरकाशी में। और यहीं पे एक हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है, यहीं पे एक अन्नपूर्णा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर पड़ता है? अन्नपूर्णा देवी मंदिर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारा जयपुर मंदिर, ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है और ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। जयपुर मंदिर ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंडारा देवता मंदिर, ये बाणाहाट उत्तरकाशी में ही पड़ता है। ये भी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कौन सा? कंडारा देवता मंदिर। तीसरा मंदिर है हमारा कल्प केदार मंदिर, कुछ इस तरीके से सुंदर दृश्य इसका दिखाई देता है। तो ये भी हमारा गंगोत्री मार्ग में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में ही पड़ता है। एक पड़ता है हमारा दुर्योधन का मंदिर, तो ये पड़ता है दुर्योधन का मंदिर हमारा रवाई उत्तरकाशी क्षेत्र में। और एक मंदिर यहाँ पे पड़ता है कर्ण देवता का मंदिर, भी यहाँ पे पड़ता है कर्ण देवता का मंदिर। तो कर्ण देवता का मंदिर पड़ता है हमारा मोरी नेटवार क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? मोरी नेटवार क्षेत्र में कर्ण देवता का मंदिर हमारा पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो दुर्योधन मंदिर है ये रवाई उत्तरकाशी में पड़ता है। नेक्स्ट मंदिर है हमारा मंजियाली का सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कौन सा? मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है हमारा? ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। और ये पुष्पक शैली में बना हुआ है। ध्यान रखें किस शैली में बना हुआ है? तो पुष्पक शैली में बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कमल घाटी में पड़ता है, कमल नदी के किनारे पड़ता है ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागणी माता मंदिर। तो ये भी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा बाल किला पर्वत पर स्थित है। ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है, ध्यान रखेंगे। यहीं पे पड़ता है हमारा एक रिंगाली देवी मंदिर। कौन सा? रिंगाली देवी मंदिर, रिंगाली देवी का मंदिर। और जो ये रिंगाली देवी का मंदिर पड़ता है ये पड़ता है ढूंढा में, और भोटिया जनजाति से ये संबंधित है। किससे? भोटिया जनजाति से। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोखू देवता, पाखू देवता नहीं, ये पोखू देवता होगा। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, पोखू देवता मंदिर हो गई। पोखू देवता मंदिर ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही पड़ता है। और उत्तरकाशी में कहाँ? नेटवाड़ क्षेत्र में ये पड़ता है। उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में ये मंदिर पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है कि देवता के दर्शन करना वर्जित है। और जो पुजारी भी होता है वो मूर्ति की तरफ पीठ करके ही पूजा करता है। किसमें? पोखू देवता के मंदिर में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट मंदिर पड़ता है हमारा विश्वनाथ मंदिर, जो कि फेमस मंदिर है उत्तरकाशी का। ये कत्यूरी शैली में बना हुआ मंदिर है। और इसका जो पुनरुद्धार करा था, तो इसका पुनरुद्धार हुआ था हमारा 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। किसने किया था? तो ये किया था सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी, सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी, कौन? खनेती देवी, खनेती देवी द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया था। किसका? विश्वनाथ मंदिर का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले। तो उत्तरकाशी में कौन कौन से मेले लगते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पहला मेला लगता है हमारा उत्तरकाशी में सेलकू मेला। सेलकू मेला ये उत्तरकाशी में लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है भागीरथी घाटी, भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव इसको कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बौखनाग मेला, बौखनाग मेला, बौखनाग मेला ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही लगता है, रवाई क्षेत्र में। कहाँ लगता है? रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी में ये मेला लगता है। नेक्स्ट है हमारा लोसर, लोसर मेला। और लोसर मेला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कौन सी जनजाति मनाती है लोसर महोत्सव? तो जाड़। और जाड़ किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अठोड़ मेला, अठोड़,
अठोड़ मेला, ये भी उत्तरकाशी में लगता है। और उत्तरकाशी में कहाँ? नौगांव में। और ये 3 साल में एक बार लगता है, 3 साल में एक बार, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पूछा जाएगा कौन सा मेला उत्तरकाशी में 3 साल में एक बार लगता है, तो कौन सा मेला? अठोड़ मेला, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो ये अठोड़ मेला परशुराम ये अठोड़ मेला पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ मेला है। किससे? पशुपालन व्यवसाय से। यूके ट्रिपल एस कुछ ऐसे क्वेश्चन अब पूछ रहा है, तो कौन सा मेला किससे संबंधित है? तो ये पशुपालन व्यवसाय से संबंधित है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं हम। और जो है, और यहाँ पे एक होती है वारुणी पंचकोसी यात्रा। कौन सी? वारुणी पंचकोसी यात्रा, ये भी कहाँ होती है? ये उत्तरकाशी में होती है। और ये भागीरथी व वरुणा के संगम पर स्नान करने के बाद शुरू होती है। और लगभग ये 15 किलोमीटर की यात्रा है। कितने किलोमीटर की? 15 किलोमीटर की यात्रा है, ध्यान रखेंगे। यहीं पे लगता है कंडक मेला। कंडक मेला कहाँ पे? उत्तरकाशी में, ठीक है। और दूसरा मेला लगता है यहाँ पे नागराज देवता मेला। नागराज देवता मेला, ये भी उत्तरकाशी में ही लगता है। और एक लगता है यहाँ पे कमलेश्वर महादेव का मेला। कमलेश्वर महादेव का मेला, ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही लगता है। वो उत्तरकाशी में कहाँ? पुरोला में। पुरोला में रामसिराई घाटी। पुरोला में कहाँ? रामासिराई घाटी में लगता है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये भी आप। और एक और मेला लगता है यहाँ पे खरसाली मेला। खरसाली मेला, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक मेला इम्पोर्टेंट है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला, बिस्सू मेला, ये उत्तरकाशी में भी और जौनसार क्षेत्र में भी लगता है। और कब लगता है? तो ये लगता है विषुवत संक्रांति को। अगर पूछेंगे कि विस्सू मेला कब लगता है, तो उसी से याद रखेंगे, विषुवत संक्रांति को यह मेला लगता है। और यहाँ पे स्थानीय लोग धनुष बाण से रोमांचित युद्ध के लिए यह प्रसिद्ध है। और इसको जौनसारी भाषा या स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? ठोडा खेलना। क्या बोलते हैं? ठोडा खेलना। ठोडा खेलना किसको? धनुष बाण युद्ध से ये खेला जाता है, ठीक है। और ये देहरादून चक्राता क्षेत्र में भी होता है। और जो मेले हैं उत्तरकाशी में, एक मेला है उत्तरकाशी में समेश्वर मेला, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा? समेश्वर मेला। और समेश्वर किसको कहा जाता है? तो ये दुर्योधन का अवतार इसको माना जाता है। किसका? दुर्योधन का अवतार इसको माना जाता है। एक लगता है यहाँ पे गेंदुआ मेला। गेंदुआ मेला, ये भी उत्तरकाशी में ही लगता है। उत्तरकाशी में कहाँ? नेटवाड़ क्षेत्र में। नेटवाड़ क्षेत्र में ये लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति पे। मकर संक्रांति पे ये मेला लगता है। कहाँ? उत्तरकाशी में। और एक इम्पोर्टेंट उत्तरकाशी में मेला लगता है, इसका नाम है माघ मेला। माघ मेला, ये भी उत्तरकाशी में ही लगता है। कब लगता है? 14 जनवरी से स्टार्ट होता है और लगभग 7-8 दिनों तक ये मेला चलता है। कितने दिनों तक? 7-8 दिनों तक ये मेला लगभग चलता है। तो ये तो उत्तरकाशी के इम्पोर्टेंट मेले। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे, प्रथम प्रधानाचार्य, तो इसके जो प्रथम प्रधानाचार्य थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या पड़ता है उत्तरकाशी में? एक पड़ता है यहाँ पे टकनौर पट्टी। कौन सी पट्टी पड़ती है? टकनौर पट्टी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक पड़ती है यहाँ पे बडानगढ़ी पट्टी। कौन सी? बडानगढ़ी पट्टी, उत्तरकाशी में ही पड़ती है। और लंका नामक स्थान भी यहाँ पे पड़ता है। कौन सा? लंका नामक स्थान, ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को क्या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? कब? 8 दिसंबर 2012 को क्या किया गया था? उत्तरकाशी से, जो उत्तरकाशी मेन शहर है वहाँ से, और गोमुख जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे।
और अगर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, क्या गिलगिट, तो क्या था गिलगिट ऑफ उत्तराखंड, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आराकोट को। ये भी उत्तरकाशी क्षेत्र में ही पड़ता है आराकोट, ये भी आप ध्यान। एक पड़ता है उत्तरकाशी में जानकी चट्टी क्षेत्र, जानकी चट्टी, और एक पड़ता है हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी। तो ये कहाँ पे पड़ते हैं, ये यमुनोत्री के पास पर्यटन स्थल पड़ते हैं। कहाँ, यमुनोत्री के पास। दोनों पर्यटक स्थल कहाँ पे पड़ते हैं, यमुनोत्री के पास पड़ते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक हमारा पड़ता है हर की दून क्षेत्र, हर की दून क्षेत्र, ये भी कहाँ पे है, तो हर की दून क्षेत्र भी हमारा रवाई क्षेत्र में पड़ता है। और ये कहाँ पे है, सुपीन नदी बेसिन स्थित है, यहाँ पे सुपीन नदी बेसिन पर स्थित है। कहाँ, सुपीन नदी बेसिन पर, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक क्षेत्र पड़ता है हमारा उत्तरकाशी में हरसिल क्षेत्र, इसको उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी उत्तराखंड का कहा जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम था हरिशिला। क्या था प्राचीन नाम, हरिशिला। और यहाँ पे सेब के बागान लगाने का श्रेय किसको जाता है, तो सेब के बागान लगाए थे जो वो लगाए थे फ्रेडरिक विल्सन ने। किसने, फ्रेडरिक विल्सन ने। ये अंग्रेज था, तो ये यहाँ आया था, और इसी ने आलू की खेती की शुरुआत भी यहाँ पे की थी, आलू की खेती, ये ध्यान रखेंगे। और स्थानीय लोग इसको राजा विल्सन कहते थे। और यहीं पे इसने राजमा वगैरह की खेती भी शुरू की थी, किसकी, राजमा की। और कपिल मुनि आश्रम, ये भी उत्तरकाशी में ही है, ध्यान रखेंगे। ये कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। और रामसिराई पट्टी और शिवानंद कुटीर आश्रम भी हमारा उत्तरकाशी में ही पड़ता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा, रामसिराई पट्टी और शिवानंद कुटीर आश्रम। तो ये थे उत्तरकाशी जनपद का। बाकी जैसे उत्तरकाशी जनपद में यमुनोत्री पड़ता है हमारा, गंगोत्री धाम पड़ता है, यमुनोत्री धाम पड़ता है, तो ये हम मंदिर सीरीज में पढ़ेंगे। उत्तरकाशी के नेशनल पार्क वगैरह तो ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। और बाकी खनिज संपदा में भी उत्तरकाशी में क्या क्या पड़ता है, वो सब चीज़ें हम पहले प्रीवियस ईयर वीडियो में देख चुके हैं। जो जिसने नहीं देखा है तो वो देख लेंगे पहले की वीडियो में जाके, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, लगभग 25-26 वीडियो, उसमें सारी चीज़ें ये बता रखी है। और बाकी जो बचा हुआ है हमारा यमुनोत्री और गंगोत्री चार धाम मंदिर, तो उनके बारे में हम जब मंदिर सीरीज चलेगी, स्पेशल मंदिर सीरीज, तो उसमें हम देखेंगे। बाकी जो उससे बाहर जो भी चीज़ें थी, जैसे कि हमारा ताल थे, मेले थे, बुग्याल थे और ग्लेशियर थे, और आपका जो उत्तरकाशी में छोटे छोटे मंदिर वगैरह पड़ते थे, जिनके बारे में हम उसमें नहीं पढ़ेंगे मंदिर सीरीज़ में, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर करा दी है। बाकी अगर कुछ भी छूटा हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और बाकी जो उत्तरकाशी की हिस्ट्री की चीज़ें छूटी हुई है, तो वो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे जब हमारा पवार वंश चलेगा, चंद वंश चलेगा, गोरखा शासन चलेगा और अंग्रेज़ों का काल चलेगा, तो हम ये फ्रेडरिक विल्सन वगैरह इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हाँ किसी कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने सुझाव ज़रूर देंगे कि क्या क्या सुधार कर सकते हैं हम अपनी वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।